सबसे पहले इस नंबर सिस्टम के टॉपिक के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे कि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स में क्या क्या यूज होता है। बेसिकली मैथमेटिक्स में हमारे 4 ऑपरेशंस यूज होते हैं और सबसे पहले तो नंबर्स यूज होते हैं। नंबर्स बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज करते हैं, जिसे जोड़ घटाना और गुणा और भाग कहते हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो हिंदी में पढ़े स्टूडेंट्स हैं वो भी इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो जरूर देखें, क्योंकि मैं इधर हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी स्विच करिए तो ज्यादा बेटर है। सो नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैथ्स में सबसे पहले तो हम लोग जो भी जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले तो नंबर्स देखते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट इज अ मैथमेटिक्स, मैथ्स क्या है। एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग मैथ्स किस लिए यूज करते हैं? मैथमेटिक्स किसी भी चीज को कैलकुलेशन करने के लिए बेसिकली, या किसी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए हम लोग मैथ्स का यूज करते हैं। बाकी तो और भी बहुत सारे यूजेस हैं मैथ्स। सो मैथ्स है क्या, मैथ्स कहाँ से आया, कैसे बना है, किसके ऊपर चलता है? तो मैथ्स की सबसे छोटी जो चीज है वो क्या है? हमारे नंबर्स है। क्या है? नंबर्स। अब नंबर्स भी ऐसे नहीं बनते हैं। आपको नंबर्स को भी फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? कुछ होता है। नंबर से भी छोटा, और नंबर से छोटा क्या चीज है हमारी, देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका, फर्स्ट टॉपिक है डिजिट्स। क्या है? जी हाँ, डिजिट्स। तो डिजिट्स क्या होती है? एक्चुअली मैथ्स के अंदर डिजिट्स होती हैं। मैथ्स के अंदर क्या होती हैं? डिजिट्स होती हैं। अब डिजिट्स हमारी क्या क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 then 6 7 8 9, दैट्स इट, बस फुल स्टॉप। ये 10 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। अब इन्हीं 10 डिजिट से मिलके क्या बनते हैं? हमारे नंबर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? नंबर्स बनते हैं। कैसे? अब डिजिट्स भी कई टाइप्स की होती हैं, डिजिट्स के टाइप्स बदलते जाते हैं। जैसे कितने कितने डिजिट्स नंबर्स होते हैं? 1 डिजिट नंबर, ये एनओ नंबर का शॉर्ट फॉर्म है। 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर। फिर इसी तरह 2 डिजिट नंबर, फिर 3 डिजिट नंबर, फिर 4 डिजिट नंबर, फिर 5 डिजिट नंबर, फिर 6 डिजिट नंबर, एंड सो ऑन। ऐसे ही ये डिजिट्स बढ़ती जाती हैं, नंबर्स बढ़ते जाते हैं। ऐसे ये वहां तक जाता है जहां तक ये काउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप कि सही दिख रहा होगा, ठीक है। 1 डिजिट नंबर्स। देन अब हम लोग देखते हैं कि 1 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं एक्चुअली। तो 1 डिजिट नंबर्स हमारे यही सिंबल्स होते हैं। एक्चुअली ये हमारे मैथमेटिक्स सिंबल्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं, ठीक। जिनके थ्रू हम लोग मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो भी सिंबल्स के थ्रू, वो हमारे क्या कहलाते हैं? डिजिट्स कहलाते हैं, ओके। तो इसके बारे में अभी हम नीचे पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं? हमारे 1 डिजिट नंबर्स। 1 डिजिट नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 टू 9, बस। मीन्स कि 0 टू कह सकते हैं, 0 to 9 नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? 1 डिजिट नंबर्स कहलाते हैं,
इसी तरह 2 डिजिट नंबर्स, अब 10, अब 9 है। अब जब 2 डिजिट नंबर होंगे, जो नेक्स्ट डिजिट वाले नंबर से स्टार्ट होंगे, जैसे कि ये, तो जो नेक्स्ट डिजिट वाले नंबर स्टार्ट होते हैं वो क्या होंगे, इसी के आगे का एक नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ 9 पे ये एंड हुआ है, ये 2 डिजिट वाले नंबर इसके बाद आने वाले नंबर से स्टार्ट होंगे। कैसे? ये होते हैं 10 to 99। ओके, देन ये 2 डिजिट्स नंबर से इतने होते हैं, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन। ओके, इसके बाद जस्ट आता है 100, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया। अब 100 to 999 हमारे क्या होते हैं, 999 तक हमारे क्या होते हैं, 3 डिजिट नंबर होते हैं। एक बात कहना चाहूँगा, राइटिंग के लिए सॉरी, बिकॉज उतनी अच्छी नहीं है, हाँ, बट आपको समझ में आ रहा होगा, तो राइटिंग के लिए अगेन सॉरी, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं हम लोग 4 डिजिट नंबर्स। अब 999 के बाद 1000 से टू 9999, ये हमारे होते हैं 4 डिजिट नंबर। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, ये 5 डिजिट नंबर्स होते हैं। इसी तरह 6 डिजिट नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, देन ये 6 डिजिट नंबर। इसी तरह ये नंबर्स ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक, ये ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं क्या, डिजिट्स और नंबर्स। इन्हीं डिजिट्स को ये, अब आगे देखते हैं, मीन्स की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे क्या होते हैं, 10 मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं, 10 मैथमेटिकल सिंबल्स। अब इनको हम लोग कहते क्या हैं, जिस तरीके से इंग्लिश में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है, उसी तरह छोटा बड़ा छोटी बड़ी हिंदी में होते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अक्षर या अल्फाबेट्स कहलाते हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट्स कहते हैं और हिंदी में अक्षर कहते हैं। उसी तरह मैथ्स में हमारे पास 10 सिंबल्स दिए गए हैं। हमारे साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस थे जो पुराने, उन्होंने क्या दिया, सिंबल्स दिए हमको, 10 सिंबल्स दिए। और एक्चुअल में देखा जाए तो जितने भी नंबर्स हैं, ठीक, तो जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, इसी से मिल के बनते हैं। क्या होते हैं, इन्हीं सिंबल से मिल के बनते हैं। तो इन सिंबल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, 10 मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं। ओके, सो इन्हीं सिंबल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं सिंबल्स को कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। क्या कहते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, या फिर क्या कहते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम। हाँ, ओके। और अब यहाँ पे एक वर्ड आया न्यूमरल्स। ठीक, तो न्यूमरल्स क्या होता है, न्यूमरल्स डिजिट को ही या तो न्यूमरल्स कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स कहते हैं, या हमारे ये क्या कहलाती हैं, नॉर्मली डिजिट्स कहलाती हैं, 0 to 9 जितने भी होते हैं। ओके, अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे अब एक बात आई हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसकी बात करेंगे, हिंदू अरेबिक सिस्टम। चलिए देखिए सिस्टम। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आता है इसको देख के कि भाई नंबर्स हैं, तो ओके, अभी नंबर्स की बात करेंगे, पहले सिर्फ ये सिंबल्स की बात करेंगे।
आई होप सही दिख रहा होगा कि जो हिंदू अरेबिक सिंबल्स हैं, इनका नेम हिंदू अरेबिक सिंबल्स कैसे पड़ा, भाई क्यों कहते हैं? अब दो नेम है, इसमें एक हिंदू भी है एक अरेबिक भी है, या तो हिंदू सिस्टम होना चाहिए था नाम, या तो अरेबिक होना चाहिए था। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये जो भी है, ठीक, ये हमारे डिजिट्स हैं। तो ये अंडर में आते हैं किसके? नंबर सिस्टम के, ठीक, किसके अंडर में आते हैं? नंबर सिस्टम। तो जो ये नंबर सिस्टम था, जो नंबर सिस्टम था, इसको डेवलप किया था इंडियन मैथमेटिशियंस ने। किसने किया था? किसने डेवलप किया था? इंडियन मैथमेटिशियंस। ओके। और जो दूसरा पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट, और जो इसका पॉपुलराइज्ड हुआ, ये क्या हुआ? पॉपुलराइज्ड बाय अरब। ओके, तो सॉरी, अरब, पॉपुलराइज्ड बाय अरब। ये पॉपुलराइज कहाँ से हुआ? इसको पॉपुलराइज किया अरब ने। किसने किया? अरब ने। डेवलप किया है इंडियन मैथमेटिशियंस ने, और पॉपुलराइज किया इसको अरब्स ने। तो इन दोनों के एफर्ट से ये नंबर सिस्टम क्या हुआ? यूज में आया। सो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। ओके, क्या कहते हैं हम लोग? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स या नंबर सिस्टम इसको कहा जाता है। अच्छा, अब इन डिजिट्स के सिस्टम को एक और नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? डैनरी। क्या नाम दिया गया? डैनरी सिस्टम। क्या नेम दिया गया? डैनरी सिस्टम। अब भाई इसको डैनरी सिस्टम क्यों कहते हैं? डैनरी सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है डैनरी सिस्टम? इट मीन्स क्यों कहा जाता है? डैनरी सिस्टम इसलिए कहा जाता है, जो हमारी डिजिट्स होती हैं, डिजिट्स, ये क्या होती हैं? 0 to 9 होती है। और जो पूरा नंबर सिस्टम है वो पूरी हमारी क्या कहलाती हैं? नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, तो डैनरी सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम इज based on number system is based on number system is based on टेंस। बोले तो क्या? टेंसेस, सॉरी टेंसेस बोल रहा हूँ, टेंस। किसके ऊपर बेस्ड है? टेंस के ऊपर बेस्ड है। कैसे? ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये जो हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट्स। ओके, क्या कहते हैं? यूनिट्स। तो अब डायनरी सिस्टम कहा जाता है। डायनरी सिस्टम बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड अ डायनरी सिस्टम बिकॉज हम लोग क्या करते हैं? बेस 10 मान के चलते हैं कि ये इसका बेस किस पे है? कि 10 इज द बेस ऑफ अ सिस्टम। इसका क्या है? इस सिस्टम का बेस क्या है? हमारा 10 है। कैसे? जब ये हमारी 10 यूनिट्स मिलती हैं, मीन्स
कि ये जो 10 यूनिट्स हैं ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 यूनिट्स हैं, जब 10 यूनिट्स आपस में मिलेंगी तब हमको क्या मिलता है, एक 10 मिलता है। ठीक, नंबर वाला, ये क्या है हमारा, नंबर है एक 10। इसी तरह जब 10 टेंस मिलेंगे, ठीक, अब क्या होगा, ये टेंस बन गया। ठीक, तो जब 10 टाइम टेंस मिलाया जाएगा, बोले तो 10 बार 10 मिलाया जाएगा, तब हमको क्या मिलता है, 100। ठीक, ये भी एक क्या है, नंबर है। इसी तरह जब 100 टेंस मिलाए जाएंगे, ठीक, 100 टाइम टेंस मिलाया जाएगा, ठीक, 100 टाइम्स टेंस मिलाया जाएगा, तब हमको क्या मिलता है, 1000। क्या मिलता है, 1000। अच्छा, अब इसको एक तरीके से और देखा जा सकता है, मीन्स कि 1 यूनिट को 10 टाइम ले लें, 1 तो हमको क्या मिला, 10 मिला। इसी तरह 10 टाइम टेंस लिया, अब ये क्या बन गया, इसको क्या कहते हैं, टेंस। अब 10 टाइम टेंस ले लें, मीन्स कि 10 इंटू 10, तो 10 टाइम टेंस ले लिया तो हमको क्या मिला, 100। इसी तरह 100 टाइम टेंस ले लें, तो 100 टाइम टेंस ले लिया तो हमको क्या मिला, 1000। इसी तरह ये चलता रहता है आगे। ठीक है, क्या होता है, ये इसी तरह, ये भी क्या है, एक नंबर है। इसी तरह ये आगे चलते रहते हैं, ये भी आगे चलते रहते हैं। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई आप सबको, अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं डिजिट्स कितने टाइप के होते हैं। अब डिजिट्स 2 टाइप्स की होती हैं, इसमें पहली लिखेंगे कौन सी, ऑड डिजिट्स होती हैं, ठीक, और दूसरी कौन सी होती हैं, इवन डिजिट्स होती हैं। ठीक है, कौन से नंबर्स आते हैं, 1 3 5 देन 7 और 9। ओके, बिकॉज हम लोग यहाँ सिर्फ डिजिट्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोग अपने सिंबल्स की बात करेंगे, इसके आगे के नंबर्स पे नहीं जाएंगे। जब नंबर्स की बात होगी तब इससे आगे जाएंगे। सो आगे देखते हैं हम लोग कि इवन डिजिट्स किसे कहते हैं। इवन डिजिट्स हमारी क्या होती हैं, 0 2 4 6 एंड 8। ओके, ये हमारी क्या कहलाती हैं, इवन डिजिट्स कहलाती है। ओके, अच्छा, अब डिजिट्स का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। ओके, देन अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या, इसी में एक नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट है, आई होप आप लोगों को एकदम साफ दिख रहा हो, क्लियर दिख रहा हो। वेट एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए ठीक है। सो नया टॉपिक, यहाँ पे भी मैं यही न्यू टॉपिक से जब ये स्टार्ट करेंगे तो हैश। बाकी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ लिखिए। अगर नोट्स बनाना है तो साथ लिखिए या पेन कॉपी लेके बैठिए। इतना बताता जा रहा हूँ, एक बार अगर लिखेंगे आप खुद से इसको पूरा भी या पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फेस वेट। इस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि नंबर क्या होता है एक्चुअली। व्हाट इज अ नंबर, व्हाट इज अ नंबर, कि नंबर क्या होता है। तो नंबर क्या होता है हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, अब नंबर के बारे में हम लोग पहले तो बात करेंगे थोड़ा सा कि व्हाट इज अ नंबर। नंबर्स क्या होता है एक्चुअली, ये जो हम लोग ने अभी यहाँ पे ये डिजिट्स पढ़ी थी, ये इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं कई तरीके से कॉम्बिनाइज करके, बोले तो कंबाइन करके, या इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर। तो नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स कह सकते हैं। क्या होते हैं,
कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स क्या होता है, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, दैट्स इट। क्लियर है? जैसे कि अब 1 फॉर एग्जांपल 1 और 3 ले लें, तो अब ये दो तरीके के नंबर बनाएगी। फर्स्ट नंबर क्या बनाएगी, 13। अगर इसी का कॉम्बिनेशन बदल दें तो हमको क्या मिलेगा, 31। ये दोनों हमारे क्या हो गए, नंबर, और ये दोनों हमारी क्या है, डिजिट्स। क्या है, डिजिट्स। ये दोनों हमारी डिजिट्स हैं और ये हमारी क्या है, नंबर्स हैं। इसी तरह अगर 1 और 0 लिखते हैं, ठीक, डिजिट्स लें, ये इसी तरह इसमें ये क्या हो गई, ये डिजिट्स हो गई, और इससे जो कॉम्बिनेशन बन के एक नंबर फॉर्म हुआ, ये हमारा फॉर्म क्या होगा, या तो ये 10 हो जाएगा, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, नंबर 10, और या फिर क्या फॉर्म होगा, 01, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नंबर 1। इतनी बात क्लियर कि नंबर अलग चीज है, डिजिट अलग चीज है। डिजिट वो सिंबल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 9 है, इतने में 9 यूनिट्स आती हैं, इतने में 8 यूनिट्स आती हैं, ठीक है। सो इन डिजिट्स को कॉम्बिनेशन कंबाइन करके या इनका कॉम्बिनेशन बना के हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, नंबर्स फॉर्म करते हैं। क्लियर? अब अपने पुराने वाले टॉपिक पे आते हैं, फेस वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है फेस एंड प्लेस वैल्यू। क्लियर? थोड़ा सा फोन हिल रहा है मेरा, तो पीछे हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फेस एंड प्लेस वैल्यू। अच्छा, फेस एंड प्लेस वैल्यू का तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फेस वैल्यू की बात। फेस, किसकी बात करेंगे, फेस वैल्यू। ओके, तो फेस वैल्यू क्या होती है देखते हैं। फेस वैल्यू एक्चुअल में होती है जो हमारा क्या होता है, डिजिट की वैल्यू होती है। मींस कोई डिजिट लिखी है, वो किसी डिजिट की वैल्यू, ठीक, वो हमारी क्या कहलाती है, फेस वैल्यू कहलाती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है, हम लोग क्या बोलेंगे फेस वैल्यू का। देखिए, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि यहाँ लिख देते हैं, फेस वैल्यू ऑफ अ digit is the value of the value of the digit itself and, और क्या कह सकते हैं, it is, sorry, it does not, it does not depend upon the position of the digit। अच्छा, अब ये होता क्या है देखिए, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट itself। ओके, डिजिट
itself. It does not depend upon the position of the digit. ये क्या करती है? ऑफ डिजिट. इट मीन्स कह रहा है कि जो फेस वैल्यू होती है वो डिजिट की वैल्यू बताती है. मीन्स 2 लिखा है तो 2 को ही 2, मीन्स वहां पे नंबर वाला 2 नहीं होगा. फेस वैल्यू का मतलब कि वो डिजिट क्या है एक्चुअल में, नॉट अ नंबर. ओके, बात समझ रहे हैं? मीन्स अगर 31 लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, चल देखते हैं. जैसे मान लीजिए 234 लिखा, 230. अब इसमें बोले कि 100 वाले जो डिजिट है 100 की प्लेस पे, ठीक है, ये 1s 10s 100 होता है. अब बोले कि 100 प्लेस वाली डिजिट पे 100 प्लेस वाले नंबर, जो 100 की प्लेस है इस नंबर में, वहां पे उसकी फेस वैल्यू क्या है, तब आप बोलेंगे उसकी फेस वैल्यू क्या है, 2. ठीक, इसी तरह एक अनदर एग्जांपल लेते हैं. जैसे लिखा है 345. अब बोले यहाँ पे कि 10th प्लेस वाली डिजिट की फेस वैल्यू क्या है, तो 10th डिजिट वाली फेस वैल्यू जो, और 10th वाली डिजिट की फेस वैल्यू क्या होगी, 4. क्या होगी, 4 होगी. ओके, क्या होगी, 4. तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आपको. अब हम लोग इसके सेकंड टॉपिक की बात करेंगे. सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, फेस वैल्यू के बाद अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यू की. क्या पढ़ा था, प्लेस वैल्यू सेकंड टॉपिक. किसकी बात करेंगे, प्लेस वैल्यू की. तो प्लेस वैल्यू क्या होती है हम लोग देखते हैं आगे. तो प्लेस वैल्यू कह सकते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ a digit is the product of the digit and the value of its place in the number. क्लियर, क्या होती है प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एंड द वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस इन द नंबर. खैर ये तो डिफिनेशन है, मैं आपको बताता हूँ सिंपल वे में क्या होती है. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 245. ठीक, तो इसमें अगर हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करें तो अब हम लोग सीधे सीधे कहेंगे कि 10th प्लेस वाले नंबर, 10th की प्लेस पे 4 की. यहाँ पे अब 10th की बात नहीं करेंगे. यहाँ पे हम लोग क्या, इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं 245. अब इसमें क्या बनानी है, हमको लिखना है, फाइंड करनी है क्या, प्लेस वैल्यू. फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4. ठीक, क्या करनी है, 4 की प्लेस वैल्यू. तो प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं कि ये 4 इस नंबर में, मीन्स 245 ये क्या है, नंबर है एक. इस नंबर में ये 4 की जो ये डिजिट है, ये 4 डिजिट है. ठीक, ये किस प्लेस पे लिखी है, इट मीन्स ये 245 है, ये 1s है, ये 10s है. इसको क्या कहते हैं, 100 कहते हैं. अभी ये टॉपिक मैं जस्ट इसके बाद पढ़ूंगा. क्या कहते हैं, 1s 10s 100.
ये वाली कहाँ लिखी है, टेंस प्लेस पे लिखी है। इट मीन्स टेंस का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था पीछे, कि टेंस का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पे टेंस, ये हमारा 100 होता है, ये हमारा 1000 होता है, th, ओके, 100, और ये टेंस प्लेस पे लिखी है। इट मीन्स लिखा है यहाँ, digit is the product of the digit and the value of its place, मीन्स उस प्लेस की डिजिट के साथ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, प्रोडक्ट मीन्स होता है क्या, मल्टीप्लाई, हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 4, दैट्स इट, प्लस मल्टीप्लाइड टेंस, मल्टीप्लाई विथ टेंस। अब टेंस होता है क्या हमारा 10, इट मीन्स कितनी आ गई इसकी वैल्यू 40, तो अब द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40, क्लियर। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको, कि फेस वैल्यू में हम लोग देखते हैं कि इन डिजिट्स, इन नंबर्स के कौन सी प्लेस पे कौन सी डिजिट लिखी हुई है, मीन्स वंस वाली प्लेस पे कौन सी डिजिट है, तो वो कहते हैं कि वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, इसकी वंस प्लेस वाले की फेस वैल्यू क्या है 4, इसके सेकंड, और 100 प्लेस वाले की फेस वैल्यू क्या है 2, इसी तरह टेंस वाले प्लेस की फेस वैल्यू क्या है 3। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वो डिजिट किस प्लेस पे लिखी हुई है उस नंबर, मीन्स वंस प्लेस पे है, टेंस पे है, हंड्रेड्स पे है, कि 1000 पे है, आगे अभी अब वही हम लोग बात करेंगे, कि हम लोग अब प्लेसेस देखेंगे, नंबर्स में प्लेसेस कौन सी होती हैं, ओके। तो बेसिकली अब ये टॉपिक हम लोगों का किस में आएगा, नंबर सिस्टम के अंदर आएगा, ठीक है। दैट्स इट, इतनी बात क्लियर हो गई आपको, अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो मैंने आपको भी पढ़ाया था 1 डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 digits, 4 digits एंड सो ऑन, ये जो चलता है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम, ठीक। अब इन नंबर सिस्टम्स में क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, ये नंबर सिस्टम क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं भाई, कौन कौन से, एक तो होता है इंडियन नंबर सिस्टम, और एक क्या होता है, इंटरनेशनल, क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, क्लियर, क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इतनी बात क्लियर है, क्या होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो ये दो तरीके के हमारे नंबर सिस्टम्स होते हैं, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं, होल्ड ऑन, नंबर सिस्टम, और इसको कहीं कहीं इंटरनेशनल की जगह क्या कहा जाता है, वर्ल्ड, क्या कहा जाता है, वर्ल्ड नंबर सिस्टम, क्या कहते हैं, वर्ल्ड नंबर सिस्टम, ठीक, क्या कहते हैं, वर्ल्ड नंबर सिस्टम, दैट्स इट, ओके। अच्छा, अब देखते हैं कि ये दोनों सिस्टम्स होते क्या हैं एक्चुअल में। अब अगर हम लोग पहले किसकी बात करेंगे, अपने पहले वाले नंबर सिस्टम, जो क्या था, इंडियन
नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर लिखा है 1 2 9 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। ये कोई एक नंबर लिखा है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे हम पहले ऐसे लिख सकते हैं इसको अलग अलग, 9 8 7 6 5 4 9 2 1। ओके, तो जो इसमें डिजिट्स होती हैं आपकी, ये ये हमारी क्या है, इसमें अलग अलग डिजिट्स हैं और इन डिजिट से मिलके ये क्या बना हुआ है, एक नंबर बना है। तो अब इन डिजिट्स की कुछ प्लेसेस होती हैं। कैसे, क्या होती हैं? प्लेसेस होती हैं। जैसे ये जो 9 है, ये क्या लिखा है, कहाँ पे लिखा है? ऐसे ऐसे हम लोग इसको पार्ट देखते हैं। ये हमारी कौन सी होती है? वंस। इसी तरह ये क्या होती है हमारी? टेंस। फिर ये क्या होती है? हंड्रेड्स। ये क्या होती है? हंड्रेड्स। फिर ये क्या होती है? थाउजेंड्स। क्या होती है? थाउजेंड्स। फिर इसी तरह ये क्या होती है? 10,000। ठीक, इसी तरह फिर क्या आएगा? 10,000 के बाद इसमें आ जाता है लैक्स। क्या आ जाता है? लैक्स। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 10 लाख। ठीक, फिर क्या आ जाएगा आपका? 10 लाख। फिर इसी तरह क्या आएगा? 10 लाख के बाद आता है हमारा करोड़। क्या आ जाता है? करोड़। फिर 10 करोड़। क्या आ जाएगा? 10 करोड़। क्या आएगा? 10 करोड़। दैट्स इट। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें तो वंस क्या होता है एक्चुअल में? ठीक, वंस क्या होता है? अब इसमें क्या होते हैं, कुछ पीरियड्स होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं जिनको हमने डिफाइन किया अलग अलग। क्या कहते हैं हम लोग कि यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाता है, यहाँ तक मीन्स कि ये हमारा कौन सा पीरियड कहलाता है? वंस या यूनिट। इसको पूरा पीरियड कहते हैं। ये हमारा वंस वाला पीरियड या फिर यूनिट डिजिट्स कहलाती हैं, यूनिट्स। ठीक, दैट्स इट। इसके बाद ये हमारा क्या कहलाता है? थाउजेंड्स वाले कहलाते हैं। कहाँ से? थाउजेंड से लेके लाख तक। ओके, कहाँ से? ये हमारा वंस वाला हो गया। देन हमारा ये 10 तक, ये क्या कहलाते हैं हमारे? थाउजेंड, सॉरी लैक्स तक नहीं, यहाँ तक। ये क्या कहलाते हैं हमारे? थाउजेंड। क्या कहलाता है? थाउजेंड टर्म कहलाता है। फिर ये कौन सा पीरियड कहलाता है हमारा? लैक्स। ठीक, ये हमारा कौन सा पीरियड कहलाता है? लैक्स। इसी तरह
ये हमारा क्या कहलाता है, सॉरी, करोड़। ठीक, इसी तरह आगे चलता रहता है, अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं एक्चुअल में ये क्या होता है। वंस क्या होता है हमारा, 1 होता है। ठीक, इसी बात, फिर टेंस क्या होता है, टेंस, टेंस हमारा होता है 10, थाउजेंड होता है हमारा ये, फिर सॉरी ये 100 होगा, 10 के बाद थाउजेंड बोल रहे, 100, फिर थाउजेंड हमारा ये होता है, फिर 10,000 ऐसे लिखा जाता है, देन लैक्स, फिर 10 लैक्स ऐसे लिख देते हैं, आएगा नहीं। ठीक, ये हमारा हो गया 10 लैक्स, फिर करोड़ लिख देते हैं। ये हमारा हो गया करोड़, फिर 10 करोड़, ये हो गया हमारा 10 करोड़। ठीक, ऐसे आते हैं हमारे ये क्या, नंबर सिस्टम, और इसी में होती हैं हमारी प्लेसेस। अब ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे अलग पेन से लिखूंगा बिकॉज कुछ याद रखने वाला है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड। क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं पीरियड्स, वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़। इसके अंदर ये और डिवाइड किए गए हैं थोड़े थोड़े करके। ठीक है, तो ये वाला पीरियड क्या कहलाता है, वंस, फिर ये वाला थाउजेंड, फिर ये वाला लाख, फिर ये वाला करोड़। इसी तरह जो ये लिखे हुए हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूमरल्स। क्या कहलाते हैं, न्यूमरल्स। ओके, ये हमारे क्या कहलाएंगे, सारे न्यूमरल्स कहलाते हैं। और हम लोग ने अभी पीछे पढ़ा था कि डिजिट्स और न्यूमरल्स के कॉम्बिनेशन से मिलके क्या बनता है, एक नंबर। तो वही हमारे ये सब क्या कहलाएंगे, न्यूमरल्स। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें, और ये एक, और ये दोनों चीजें मीन्स ये सब और ये क्या कहलाती हैं, प्लेस कहलाती है। क्या कहलाती है, प्लेस। ये प्लेसेस हैं, वंस की प्लेस पे 9 लिखा है, टेंस की प्लेस पे 8 है, 100 की प्लेस पे 7 है, 6 की प्लेस पे 1000 है, फिर 10 की प्लेस पे 5 है, फिर लाख की प्लेस पे 4 है। इतनी बात क्लियर, तो हमारी ये प्लेसेस होती हैं, बात क्लियर। बाकी ये पीरियड और ये ऐसे करते हैं। तो ये हमारा होता है नंबर सिस्टम। ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। ये हमारा कौन सा सिस्टम होता है, नंबर। अब तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसी का नेक्स्ट टॉपिक अपना। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, देखिए। सेम नंबर ले लेंगे हम लोग जो पहले इधर एग्जांपल दिया, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। चलिए अब दूसरा टॉपिक अपना हम पढ़ेंगे, क्या, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो सेम नंबर ले लेंगे, क्या, 1 2 9 4 5 6 7
8 9। ठीक, ये हम लोग ने ऐसे एग्जांपल्स के लिए लिया। तो अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर, इस नंबर को अलग अलग लिखेंगे। 9, फिर है हमारे पास 8, फिर है 7, फिर 6, 5, 4, 9, 2 एंड 1। क्लियर, यह हमने लिख लिया यहाँ पे अपने नंबर्स। अब समझते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो जो ये वंस वाली है, एक्चुअली पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके। लाइन सीधी नहीं खींच रही होंगी, इसके लिए सॉरी। चलिए इतनी, फिर भी कोशिश पूरी है भाई। खैर, जैसे इनको क्या कहते हैं, वंस, सेम एज इसी की तरह ये वंस था, ये भी वंस। ठीक, आई होप आपको दोनों दिखने चाहिए। वेट, देखिए पहले यही वाला दिखाते हैं, फिर उधर वाला दिखाते हैं। ये वाला नंबर वंस, सेम एज वंस, फिर उसकी तरह ये टेंस, ये भी सेम। उसके बाद फिर क्या आता था हमारा उसमें, 100, क्या आता था 100, फिर 1000, ठीक, फिर उसके बाद 10,000, ठीक। अब यहां से थोड़ा सा यहाँ पे क्या आएगा, चेंज आएगा। 10,000 के बाद इसमें क्या आएगा, 100,000 आएगा। क्या आएगा, 100,000। जैसे ये देखिए, इसमें 100 था, 100 के बाद 1000 था, 1000 के बाद 10,000 था, और 10,000 के बाद इसमें लाख आ गया था। बट यहाँ पे लाख नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 100,000। क्या आएगा, 100,000। मीन्स यहाँ क्या होता है, एक और आगे चलता है, यहाँ क्या आता है, 100,000। ठीक, क्लियर। अब 100,000 के बाद इसमें क्या आता है, मिलियंस। ठीक, इसी तरह 10 मिलियंस, फिर 100 मिलियंस। इसमें करोड़ नहीं आएगा, ना ही लाख आएगा। क्या आएगा अब, 100 मिलियंस। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। ओके, क्लियर। ये हमारा क्या आता है, 100 मिलियंस। इसी तरह इसमें भी पीरियड्स होते हैं। अब इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक हमारा वंस पीरियड, सेम एज इट इज, यूनिट्स भी कहते हैं इनको। ठीक, और बट 1000 का क्या होगा, इसमें यहां से यहां तक का 1000 पीरियड आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारे 1000 पीरियड है, ये हमारा 1000 पीरियड है पूरा ये वाला। ठीक है, जिसको स्पेलिंग आना समझ में आ रही हो यहाँ से देख सकते हैं। और ये हमारा क्या होगा, मिलियंस पीरियड है। ये हमारा कौन सा पीरियड है, मिलियंस। क्लियर, अच्छा। तो ये हमारे यहाँ पे ये जो लिखे हैं, 1, 10, 100, 1000, मिलियन, 10,000, जो भी है, जितने भी हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारी कहलाती हैं क्या, प्लेस। ये हमारे कहलाते हैं
न्यूमरल्स, ये हमारा क्या कहलाता है, पीरियड्स, क्लियर। और ये हमारा होता है पूरा क्या, नंबर सिस्टम। बात क्लियर है, ओके, इट्स ओके। सो आज के इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं।